नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बारे में पूछे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दिनों से कि आप मुझे बताइए कि क्या हम एक एलएमवी लाइसेंस से हम मोटरसाइकिल को ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर आपको गोल मटोल वीडियोस तो काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको एक्चुअल में क्या जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और क्या रूल्स और लॉज कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ पे जजमेंट आया था उसकी एक कॉपी भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाकर पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर डाउनलोड ना हो रही हो तो आप मुझे @टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इंडिविजुअल प्रोवाइड कर दूंगा जजमेंट कॉपी। पहले उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अपने मोबाइल पर ओपन कर लीजिए और उसके बाद उसको देखिएगा। उसको आप अच्छे से अगर एक बार वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुझसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या हम मोटरसाइकिल को एलएमवी लाइसेंस चला सकते हैं, क्या लीगल होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें टॉपिक अपना, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। हम इस वीडियो पर टारगेट रख रहे हैं 2000 लाइक्स के, तो उम्मीद करते हैं आप इसको जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। आपकी एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आती है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करें। और अगर हमारे आप परिवार का अभी तक फैमिली का मेंबर्स नहीं ज्वाइन हुए हैं, यानी कि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है, तो फिर ये गलत बात है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर रख लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचा करें। तो दोस्तों, हम आज के टॉपिक पर बात लौटते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हम मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं एलएमवी लाइसेंस से। दोस्तों, इसके पर बहुत सारी आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन उसमें एक्चुअल फैक्ट जो है वो किसी ने नहीं बताया है। तो आज हम फैक्ट को आपको बताएंगे कि क्या चला सकते हैं या नहीं, और चला भी सकते हैं तो उसमें क्या टर्म्स कंडीशन होगी। तो दोस्तों, अगर आपने वहाँ पे डाउनलोड किया है तो उसको आप एक बार ओपन कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे भाई बहन हैं कि सर आप लोग जो न्यूज़ देते हैं उसका कोई वहाँ पे बेस क्या होता है, क्या उसका कोई वहाँ पे सोर्स होता है। तो मैं जो भी आपको जानकारियाँ देता हूँ, अब ड्यू टू मैं आरटीओ से अटैच्ड हूँ, आरटीओ के लिए काम करता हूँ आरटीओ में, तो इसके रिगार्डिंग मुझे जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि आरटीओ ऑफिसर्स को जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड करिए, उसको ओपन करके आप लोग देखिए पहले। तो मैं आपको बताऊं कि यह हुआ क्या था। इसमें दोस्तों बहुत साल पहले की बात है, लगभग आप मान लीजिए 2017 की बात है। तो 2017 में दोस्तों एक वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उस व्यक्ति के पास ये मुद्दा कहाँ से उठ रहा है मैं उसको आपको जड़ बताता हूँ। तो ये मुद्दा वहीं से उठा था कि वह व्यक्ति एक एलएमवी लाइसेंस लेकर ड्राइव कर रहा था और उसने एक एक्सीडेंट कर दिया। सामने वाला आदमी जो है उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने इंश्योरेंस ले रखा था, लेकिन उसके पास लाइसेंस MCWG नहीं था, जो कि अधिकृत लाइसेंस माना जाता है गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। तो उसके पास मोटरसाइकिल यानी MCWG का लाइसेंस नहीं था, लेकिन एक LMV लाइसेंस था, और वो NT भी था, T भी था, यानी कि ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का लाइसेंस था। तो हुआ क्या कि थर्ड पार्टी जो थी उसका एक्सीडेंट उसने किया और वो एक्सपायर हो गए। तो उसने क्या किया, उसने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया था। तो इंश्योरेंस वाली कंपनी ने बोला कि आपको हम इंश्योरेंस पास नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मोटरसाइकिल का, इसलिए हम आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। तो वहीं से ये मुद्दा उठा था। उसके बाद उस व्यक्ति ने, उसका नाम आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसका नाम मुकुंद देवगन था। ये आपने नाम सुना होगा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में थोड़ी सी भी जानकारी अगर रखते हैं तो। नहीं सुना तो आज सुन लिया आपने। तो उन्होंने केस फाइल कर दिया था मुकुंद देवगन जी ने। तो किस पे फाइल किया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर। एक कंपनी है जो इंश्योरेंस यानी कि गाड़ियों का बीमा करवाती है। बहुत सारे बीमा करने वाले हैं, ICI है आपका, यूनाइटेड है,
उसी के टाइप्स में आपका ओरिएंटल भी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस पर केस किया था मुकुंद देवगन ने, तो इस केस का नाम पड़ गया मुकुंद देवगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस। केस का नाम मतलब कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी सुनवाई चली थी, लेकिन बाद में 16 अप्रैल 2018 को एक जजमेंट आया था, ध्यान रखिएगा। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में वैसे तो जजमेंट काफ़ी बड़ा था, लेकिन कंक्लूड में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की वेबसाइट से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो उसमें दोस्तों सब्जेक्ट यही था कि जजमेंट डेट जो थी वो 3/7/2017 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सिविल अपील नंबर 5826, ये सिविल अपील नंबर था, केस का नाम मुकुंद देवगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो मैंने आपको बताया, उसमें ये था कि मैटर ऑफ इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि उस कंपनी ने जब ही बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, मुकुंद देवगन जी ने बोला था कि हमारे पास एक लाइट मोटर व्हीकल है, तो उससे हमें कहाँ पे लिखा कि हम कौन कौन सी गाड़ियाँ चला सकते हैं। क्या हमारे पास एक अगर बड़ी गाड़ी चलाने का लाइसेंस है तो क्या हम उससे छोटी गाड़ी नहीं चला सकते हैं? अगर छोटी गाड़ी चलाने का लाइसेंस है तो बड़ी गाड़ी तो नहीं चलाई जा सकती, ये सेंस बनता है। लेकिन अगर हम बड़ी गाड़ियाँ चला सकते हैं तो छोटी भी चला सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके ऊपर कहीं कुछ तथ्य नहीं था, तो इसी के ऊपर यह केस फाइल हुआ था। बाद में जजमेंट जो आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि द क्वेश्चन वेदर द होल्डर लाइसेंस ड्राइव टू लाइट मोटर व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू गेट लाइसेंस एंडोर्स टू ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल्स फॉर लाइट मोटर व्हीकल क्लास वाज रिसेंटली कवर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा ये ऑर्डर कॉपी है, तो इसको मैं कंक्लूड करके आपको बताता हूँ कि इसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी गाड़ी है जिसका ग्रॉस वेट यानी कि बिना लोडिंग के 7500 केजी के अंदर आता है, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आपको मैं पूरा कंक्लूड कर देता हूँ इस वीडियो में। जितनी भी गाड़ियां हैं जिसका ग्रॉस वेट विदाउट लोडिंग 7500 केजी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 750 केजी बताते हैं कि 7500, तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ 7500 केजी। तो इतने ग्रॉस वेट तक की जो गाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए आपको अलग से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, अगर आपके पास LMB कैटेगरी का लाइसेंस है तो दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह मेंशन किया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप लोग अपने मोबाइल में उसको ओपन करके पढ़ लीजिएगा। इन द व्यू ऑफ लीगल पोजीशन सेटल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एबव जजमेंट द requirement under the Motor Vehicle Act 1988 to obtain the transport license would arise in the case of medium goods vehicle and passenger vehicles only। यानी कि जो भी लाइसेंस आप बनवाएंगे कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए वो LMV होगा, और कौन कौन सी गाड़ियों पर, मीडियम और हैवी गुड्स और पैसेंजर व्हीकल के लिए आप बनवा सकते हैं। नो अदर क्लास विल रिक्वायर एनी सेपरेट एंडोर्समेंट, यानी कि कोई और अलग से आपको उसमें सेपरेट एंडोर्समेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से ही एक LMV यानी कमर्शियल लाइसेंस बनवा रखा है, तो अगर आप इन गाड़ियों को चलाते हैं तो उसी LMV लाइसेंस से। अब कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो पहले ही कंफर्म हो गया कि आप LMV लाइसेंस से मोटरसाइकिल चला सकते हैं। आपको तर्क और प्रूफ दोनों दिया हूँ, ध्यान में रखिएगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मुझे माफ़ करिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, अपने विचार वहाँ पर रखिएगा। मोटरसाइकिल विथ गियर, स्कूटी भी चला सकते हैं LMV लाइसेंस से आप। लाइट मोटर व्हीकल भी चला सकते हैं आप LMV से, जिसके लिए ऑब्वियसली बनाया जाता है लाइसेंस। और ई रिक्शा, ई कार्ट भी आप चला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 कैटेगरीज को मेंशन भी किया था कि इसके लिए कोई अलग से एंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसी LMV लाइसेंस से आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे पेच फंसता है, इस तथ्य को जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको शायद ही कोई यहाँ पे चैनल में आपको ये बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया और जजमेंट आपके पास है, तो बहुत सारे लोग तो यही सोचेंगे कि हम LMV लाइसेंस चला सकते हैं मोटरसाइकिल, एक्टिवा या फिर ई कार्ट, ई रिक्शा। लेकिन उसमें सोचने वाली बात यह है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि उसमें ये भी एक छोटा सा शब्द है,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे जजमेंट में ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है फॉर कमर्शियल व्हीकल्स वुड अप्लाई टू फॉलोइंग व्हीकल्स, यानी कि अगर दोस्तों आप इन चीज़ों को पर्सनल यूज के लिए चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं LMV लाइसेंस से। बाइक चला सकते हैं, एक्टिवा या जो भी विदाउट गियर की गाड़ियां हैं, ई रिक्शा चला सकते हैं, और या लाइट मोटर व्हीकल गुड्स। यानी कि अगर आप इनको पर्सनल यूज़ के लिए चलाना चाहते हैं तो आप LMV लाइसेंस चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कमर्शियल वे में ले जाना चाहते हैं, अब देखिए आप बोलेंगे कि मोटरसाइकिल तो पर्सनल यूज के लिए होती है, ऐसा नहीं है। मोटरसाइकिल का भी यूज़ जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल का यूज़ होता है जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होती है। जैसे कि सामान वगैरह की डिलीवरी, जैसे आप कुरियर सर्विस है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब भी कमर्शियल यूज़ के लिए अंतर्गत ही आती हैं। मोटरसाइकिल का यूज़ वहाँ भी किया जाता है, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, पिज़्ज़ा का, डोमिनोज़ का जो आप मंगाते हैं, स्विगी का, उसके बाद जोमेटो का, तो उन सब में भी दोस्तों ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए बाइक यूज हो रही है। तो ऐसे लोग MCWG लाइसेंस बनवाएंगे। अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो आप LMV लाइसेंस चला सकते हैं। उसी तरीके से स्कूटी में भी है और उसी तरीके से ई रिक्शा में। अब ई रिक्शा की बात कर लेते हैं। ई रिक्शा तो आदमी जब लेगा तो वो खुद को चलने के लिए तो लेगा नहीं। ई रिक्शा अगर वो लेगा तो उसको जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक सवारी को ढोएगा, उससे पैसे कमाएगा। ई रिक्शा का मतलब ही वही है। अब वो खुद चलने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा थोड़ी लेगा, उसको अगर चलना ही है खुद के लिए तो वो मोटरसाइकिल, कार या फिर आप स्कूटी लेगा, ई रिक्शा तो लेगा नहीं। तो लेकिन अब अगर पर्सनल यूज के लिए उसको लेना ही है रिक्शा, कि वो ई रिक्शा से ही चलेगा रोड पे, तो वो LMV लाइसेंस से ई रिक्शा चला सकता है। वरना LMV 3W लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप कमर्शियल यूज यानी कि सवारी, मालवाहक, ढुलाई के लिए ले रहे हैं ई रिक्शा। तो वैसे ही कार्ड का है। और अगर आप वहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए LMV लाइसेंस से अपनी गाड़ी 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए ले जा रहे हैं, जैसे टूरिस्ट है, आप कहीं पे यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वो कमर्शियल यूज में आता है। तो इस केस में दोस्तों आपको वहाँ पे LMV यानी कि ट्रांस लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का, इसको कमर्शियल लाइसेंस बोला जाता है। तो आप अब धीरे से समझ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको क्या समझाया और आपको क्या समझ में आया। थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। मैंने आपको पूरा वहाँ पे जजमेंट लिंक दिया, उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा। उसको समराइज़ करके मैंने आपको समझा दिया कि क्या हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ पर्सनल यूज के लिए। अगर 2 से 3 उस पर हुए तो आपका चालान कटेगा। और अगर आप कहीं पे लड़ जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, तो अगर थर्ड पार्टी में कोई इंजर्ड क्लेम या फिर मोर्टालिटी हो जाती है तो आपका इंश्योरेंस भी नहीं पास होगा। अगर आप सिंगल हैं या डबल हैं तो आपका इंश्योरेंस पास हो सकता है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, स्कूटी में भी ऐसा ही है, चला सकते हैं, लेकिन फिर से सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल के लिए बिल्कुल नहीं। ई रिक्शा में भी बताया और ई कार्ट में भी बताया। और बाकी आप 4 व्हीलर तो ड्राइव कर ही सकते हैं LMV लाइसेंस से, कमर्शियल से, और उसको आप सिर्फ पर्सनल यूज कर सकते हैं। अगर आप LMV NT लाइसेंस है तो, टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांस लाइसेंस फॉर कमर्शियल व्हीकल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम चला सकते हैं कि नहीं। बाकी ना समझ में आया कुछ तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर विचार प्रकट करिएगा। कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। और कुछ सुझाव देना, कुछ बातचीत करनी पर्सनली, तो इंडिविजुअली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए, @टेक्निकल इंस्टाग्राम हैंडल है। 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, सारे क्वेश्चन का जवाब देता रहता हूँ। आइए, फॉलो करें, क्वेश्चन पूछिए, सारे बातें वहाँ पर होंगी, अच्छे से आपको पूरा बात जवाब का, क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा ज़रूर से। अगर यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार। और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। शेयर भी सभी लोगों तक करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। क्योंकि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि क्या हम मोटरसाइकिल या एक्टिवा चला सकते हैं कि नहीं LMV लाइसेंस से। तो मैंने आपको कंक्लूड करके बता दिया है, आप खुद ही बुद्धिमान हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।